जैसा कि आप जब उम्मीदवार थे तो उस समय आपने सब जनता से ये बताया था कि जैसे ही हम सांसद बनेंगे तो उस ओवरब्रिज का सबसे पहला हम काम स्टार्ट करवाएंगे, लेकिन अब तक उसमें कुछ हो नहीं पाया। तो ओवरब्रिज के बारे में भी मैंने जो माननीय नंद किशोर यादव जी से और रेल मंत्री से मिला था, मैंने संसद बनने के तुरंत बाद पहली जो चिट्ठी लिखी थी और जिसका उन्होंने बजाबते जवाब भी दिया कि उसका रीटेंडर हो गया है। अब सब काम अभी जो सीतामढ़ी में जितने भयंकर बाढ़ आई हुई है, चारों ओर पानी है, जब तक ये बाढ़ और पानी का समस्या थोड़ा कम नहीं होगा तब तक किसी भी रोड में और किसी भी आरओबी में काम शुरू नहीं हो पाएगा। इसलिए लोगों को अभी 15 दिन 1 महीना और वेट करना पड़ेगा। होता क्या है कि जब ओवरब्रिज नहीं बना है तो उससे शहर में जाम की समस्या बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। आप भी वहाँ रहते हैं तो आप बेहतर इस चीज़ को समझते हैं। सही बात है, वहाँ बहुत बड़ी जाम की समस्या है, जिसके लिए हम लोगों ने बताया है आपको कि हम लोगों ने लगातार मंत्री से मिला है, संपर्क किया, मंत्री ने उसको रीटेंडर भी कर दिया है विभाग ने। अब जितना देर हो रहा है कि अब ये जब तक पानी की समस्या हटेगी नहीं, काम चालू करा पाना संभव नहीं है। सीतामढ़ी में सर क्राइम का ग्राफ काफ़ी आगे बढ़ रहा है, पहले से भी है लेकिन अब और ज़्यादा हो गया, क्योंकि आप देखे होइएगा कि सीतामढ़ी में अलग अलग दुकानों पे पोस्टर लगाया गया है कि प्रशासन से गुहार की जाती है कि हमें इन अपराधियों से बचाइए, हमारी जान मान की सुरक्षा कीजिए। तो सर ये अपराध जो बढ़ता जा रहा है तो उस पर आप क्या एक्शन ले रहे हैं या फिर उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, हम लोगों ने तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, जिला प्रशासन से मिले हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को के संज्ञान में हमने लोग लाया है कि सीतामढ़ी में अपराध की बढ़ोतरी हुई है और अभी मौजूदा प्रशासन वो जितनी सख्ती बरतनी चाहिए उतनी सख्ती नहीं कहीं ना कहीं बरत रहे, जिसके कारण कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ा है। और लगातार प्रशासन पर भी हम लोग का दबाव है कि क्राइम कम हो, क्योंकि अगर जब तक क्राइम कम नहीं होगा तो सीतामढ़ी में अमन चैन शांति नहीं होगी और अमन चैन शांति नहीं होगी तब तक वहाँ कोई विकास नहीं हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सीतामढ़ी के क्राइम पर कंट्रोल हो। सर अगला हमारा सवाल है कि आप पर्यटन राज्य मंत्री रह चुके हैं, लेकिन फिर भी माँ जानकी का जो है पर्यटन स्थल में अभी तक नहीं हो पाया चेंज। अगर पर्यटन स्थल बन जाता है हमारा माँ जानकी की जन्मभूमि में तो वहाँ के जो उस कारोबारी हैं उन्हें भी बेनिफिट होगा, हमारे माँ जानकी का जो विश्व स्तर पे जो विस्तारण होना चाहिए, जहाँ पे नाम जानना चाहिए, वहाँ तक नहीं हो पाया। तो सर पर्यटन की दिशा में आप क्या सोचते हैं? जब मैं पर्यटन मंत्री था, आपकी जानकारी अधूरी है, पहले पूरी जानकारी कर लीजिए कि रामनवमी के तर्ज पर मेरे पर्यटन मंत्री काल में ही सीतामढ़ी के सीता माँ के कारण बिहार में सीता नवमी को छुट्टी घोषित की गई। जब मैं बिहार में पर्यटन मंत्री बना था तो उसमें बिहार का विभाग का बजट मात्र 32 करोड़ था, जिसमें 8 करोड़ सीतामढ़ी में खर्च हुआ है। आप उम्मीद लगा रहे हैं कि हमको सीतामढ़ी में सब चीज़ हो जाए, तो उस विभाग का ही बजट 32 करोड़ था। उस 32 करोड़ में 8 करोड़ सीतामढ़ी में खर्च हुआ मेरे कार्यकाल में। दूसरी चीज़ है कि सीतामढ़ी को बिहार पर्यटन के में ऑलरेडी मान्यता देकर उनको बिहार पर्यटन के मानचित्र पे सीतामढ़ी को जोड़ा गया है। और जो पर्यटन विभाग के द्वारा रामायण सर्किट बनी है, जिसमें अयोध्या से सीतामढ़ी को और जनकपुर धाम को जोड़ा गया, उसमें सीतामढ़ी रामायण सर्किट में जो मेरे कार्यकाल में भारत सरकार ने स्वीकृत किया रामायण सर्किट, उसमें बक्सर, सीतामढ़ी, मधुबनी होते हुए अहिल्या स्थान होते हुए जनकपुर धाम तक को रामायण सर्किट में भारत सरकार ने भी जोड़ा है। अब भारत सरकार पर मैं अब विशेष दबाव दूंगा कि सीतामढ़ी पर्यटन स्थल को जो आपने रामायण सर्किट में जोड़ा है तो अब वहाँ पर फंड दे ताकि वहाँ का और विकास हो सके।